नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डमरू क्लासेस में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज हम देख रहे हैं भारत के दर्रे, जो कि हम मैप और ट्रिक दोनों से याद रखेंगे। पहले मैं आपको ट्रिक बताता जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैप में दिखा के आपको याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और दर्रे हमारे वही हिमालयी वाले जो क्षेत्र है, हिमालयन वाला क्षेत्र है उसमें, और जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र का एरिया या कि दक्षिण भारत का एरिया जो जैसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, तो इनके आसपास पाए जाते हैं। तो दर्रे का मतलब वही होता है कि दर्रे में क्या होता है, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता गुजरता है उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे पहाड़ों को काट कर हम बना जाते हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक पहाड़ है, तो और इस पहाड़ को यह बीच से काट देंगे अगर, तो ये रास्ता जो बन रहा है यहाँ पे, ये दर्रा कहलाता है। दर्रा का मतलब होता है पर्वतों को काट कर दो स्थानों को जोड़ने वाली जगह है। जैसे इसके उस साइड एक कोई स्थान है और इस साइड कोई स्थान है, तो यहाँ से आने के लिए हमें इस रास्ते से होकर आना पड़ेगा, तो ये जो दर्रा यहाँ पे बनता है इसे कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं इसको। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर हिमालयन वाले एरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो इसे आप ट्रिक से याद रखिएगा। जैसे वहाँ पे कैसे याद रखेंगे, जो पीर का बाबू, तो यहाँ पे जो पीर का बाबू, तो इससे आपको याद रखने हैं। चार पांच दर्रे हैं, तो इनको चलिए रिलेट करते हैं कैसे। जो से जोजिला दर्रा हो गया। पी पीर से क्या होगा, पीर पंजाल दर्रा। का जो शब्द है उससे बनेगा काराकोरम दर्रा। बाबू जो शब्द है उससे आप तीन निकाल लीजिएगा, बनिहाल, बुर्जिल और बारामूला। तो ये तीनों हो गए हमारे दर्रे जम्मू कश्मीर के। तो जैसे कि जोजिला दर्रे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो जोजिला दर्रा है वह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर वही कश्मीर वाले के आसपास एरिया जैसे यहाँ पे है, और ये अगर मान ले लेह, ये लद्दाख वाला एरिया जो मानेंगे, ये तो लेह यहाँ, तो यहाँ से जोड़ा जाएगा, तो ये होगा पहला जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी आप ऊंचाई देख लीजिए, 5,664 मीटर है। यहाँ से एकदम, ये जैसे हम मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ये दर्रा मिलता है। चलिए अगले देखिए, जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जवाहर सुरंग आपने एक नाम सुना होगा, तो जवाहर सुरंग यही बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो ट्रिक क्या है इसकी, जो पीर का बाबू, ठीक है। जो से जोजिला, पीर से पीर पंजाल, का से काराकोरम, बाबू से आप तीन याद रखेंगे, बनिहाल, बुर्जिल और बारामूला। चलिए अब हम देखते हैं अगले। उत्तराखंड में दर्रे देख रहे हैं, तो उत्तराखंड में तीन ही दर्रे हैं। तीनों दर्रे आपको सिर्फ यही तीन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका ट्रिक क्या होगी, नीलिमा। ट्रिक याद रख लीजिए आप, नीलिमा। नी से हो गया नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, और माँ से माना दर्रा। नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, तो इनमें से इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ये लिपुलेख दर्रा आपने देख रहे होंगे, यह भारत का यह वैसा दर्रा है जहाँ से चीन से हम व्यापार करते हैं, व्यापार वाला रूट है। साथ में हम जब मानसरोवर जाते हैं तो वहाँ भी यही दर्रा होता है, इसी दर्रे के थ्रू हम जाते हैं। पहले नीति दर्रा को क्रॉस करते हैं, उसके बाद लिपुलेख दर्रे से हम लोग क्रॉस करके मानसरोवर जो कैलाश पर्वत वहाँ पे जाते हैं। अगले देखिए, कुमायूं जो पहाड़ियों में उत्तरांचल की है, वह माना दर्रा पर। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, कुमायूं की पहाड़ियों में। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में दर्रे देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में तीन बड़े दर्रे हैं, रोहतांग, शिवकिला और बड़ा लाचा। तो इसी ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हिरोशिमा बड़ा, तो ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रोशिमा से आप याद रखिएगा, रो से रोहतांग दर्रा, सी से शिवकिला दर्रा, और बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा। तो इन्हें आप याद रखिएगा। यह जो शिवकिला दर्रा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये शिवकिला दर्रा वही दर्रा है जहाँ से तिब्बत वाले एरिया को जोड़ता है, यहाँ से भी हमारा व्यापार होता है। भारत और चीन के व्यापार में तीन दर्रे मेन रोल अदा करते हैं। तो ये जो तीनों दर्रे हैं वह, एक मैंने आपको पहले बताया लिपुलेख दर्रा हो गया, दूसरा दर्रा आपका ये हो जाएगा शिवकिला दर्रा, और एक आगे आएगा, सिक्किम में एक दर्रा पाया जाता है, नाथुला दर्रा करके है। वो भी भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है अपना, वहाँ से हमारा वस्तु और सेवाएं वहाँ से हम प्रदान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम में ये जो दर्रा मैं बता रहा था आपको, दो दर्रे याद रखने हैं, नाथुला और जलेपला। तो यह आपको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, नाथूराम सिक्किम जाएगा, तो ये यहीं से याद रखेंगे, नाथूराम सिक्किम जाएगा। सिक्किम में है कौन, नाथू, तो नाथुला, नाथू से हो गया। और जाएगा से आप याद रख सकते हैं जलेपला। इसकी अगर दूसरी ट्रिक भी देखनी हो आपको, तो जयले नाथू, जयले नाथू करके भी आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा भाई दार्जिलिंग और तुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता। तिब्बत जैसे हम जाते हैं मतलब हमारा चीन के साथ व्यापार है। और जलेपला भूटान जाने का रास्ता है, ठीक है। ये दोनों स्थित है कहाँ पर, सिक्किम में। ट्रिक आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चार दर्रे हैं, जिनमें से तीन दर्रे काफ़ी बार पूछे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए इनको याद करते हैं। देखिए, जो ये जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, जो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से आती है, तो ब्रह्मपुत्र जब नदी प्रवेश करती है भारत में, तो यहीं से एक दर्रा बनता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आप याद करते हैं फैक्ट के थ्रू। वहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, दिफू दर्रा, यांग्याब दर्रा, बोमडीला दर्रा और दुमुला दर्रा।
तो ये तीनों ऊपर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूज करते हैं काफ़ी हद तक। तो इसको ट्रिक क्या है, अरुण ने पूछा क्या दिया बुझा दूं। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश ने पूछा क्या दिया बुझा दूं। दिया से दी से रखे याद रखिए आप दिफू दर्रा, और बोमडीला से याद रखिए बुझा दूं मतलब बोमडीला, और दू से दुमुला, और यांगे आप अपने आप याद हो जाएगा यांगे आप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे क्या यहाँ पे लिखा है तो या को अगर आप देखेंगे तो या से यांगे आप बन जाएगा। तो अरुण ने पूछा क्या दिया बुझा दूं, तो जो यहीं पे है क्या दिया बुझा दूं, इन्हीं में से आपको दर्रे मिल जाएंगे नाम, दिफू, यांगे आप, बोमडीला और दुमुला। ठीक है, अगले देखते हैं। मणिपुर में सिर्फ एक दर्रा है तो उसे आप अपने आप याद कर लीजिए, तुजू नाम का दर्रा है मणिपुर में। इसे आप याद करिए एकदम फैक्ट के साथ, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये। ऐसे ही जब हम दक्षिण भारत की ओर चलेंगे तो महाराष्ट्र के आसपास दो दर्रे मिलेंगे, और जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है हमारी वहाँ पे भी कुछ दर्रे मिलेंगे। तो एक ये पालघाट का दर्रा दिखाई दे रहा होगा आपको, मैप में आपको ये दिखा दिया जाएगा। तो पालघाट का जो दर्रा है वह नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में, जैसे ये मान लीजिए ये नीलगिरी पहाड़ी हमारी ये हो जाती है, ये नीलगिरी पहाड़ी है, और इससे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगी। तो इसके बीच जो ये रास्ता यहाँ पे मिलेगा ये दर्रा, तो यहाँ पे पाया जाएगा पालघाट का दर्रा। तो पालघाट का दर्रा कहाँ पर है, केरल में। चलिए अब मैप पे एक बार देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर वाले दर्रे, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ सबसे जम्मू कश्मीर नहीं, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रे हैं, तो इन्हें आप देखिए। जैसे रोहतांग दर्रा यहाँ पर स्थित है, बड़ा लाचा यहाँ पर है और शिपकीला यहाँ पर है। तो ये शिपकीला दर्रा था जो चीन के साथ व्यापार कर रहे थे हम। बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा ये हम जम्मू कश्मीर में जब प्रवेश करते हैं हिमाचल प्रदेश से तो वहाँ पे मिलता है। ऐसे ही उत्तराखंड में देखिए माना, नीति और लिपुलेख, तो वहाँ पे कौन सा ट्रिक थी, नीलिमा। नीलिमा ट्रिक से हमने उत्तराखंड को याद किया था। ऐसे ही जब हम आगे आएंगे इस वाले एरिया में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, फिर देखते हैं इसको भी। जैसे सिपकीला सतलज नदी पर है, बड़ा लाचा जम्मू कश्मीर, बड़ा लाचा जम्मू से हिमाचल, मतलब ये जम्मू जब हिमाचल से जम्मू साइड जाएंगे या जम्मू से हिमाचल साइड आएंगे तो ये यहाँ पे जोड़ता है बीच में। माना दर्रा भारत से चीन के बीच है, लिपुलेख दर्रा भारत से मानसरोवर झील के बीच। यहाँ पे जो हम कैलाश पर्वत यात्रा में जाते हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं। भारत के जो दर्रे हैं और देखते हैं, चलिए सिक्किम वाले एरिया में देखिए नाथुला और जलेपला, यहाँ पे दो दर्रे थे, जले नाथू करके एक ट्रिक थी अपनी, नाथुला और जलेपला। और जैसे जैसे चलिए हम आगे जाएंगे, जैसे अरुणाचल वाले एरिया में तो बोमडीला, यांग्याप और दिफू। यहाँ पे तीन आपको याद रखना है, कौन सा, बोमडीला, यांग्याप, दिफू। ठीक है, आगे अगले चलिए देखते हैं। अब जब दक्षिण भारत में आते हैं तो मुंबई वाला जो एरिया है हमारा, वहाँ पे हम दो दर्रे देखेंगे, एक थालघाट नाम से है और दूसरा भोरघाट के नाम से। जैसे देखिए ये अगर नासिक मान ले यहाँ पे और ये मुंबई मान लेते हैं, तो जब नासिक से मुंबई, ये मुंबई है ये नासिक है, तो जब नासिक से हम मुंबई की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक दर्रा मिलता है, जो ये वेस्टर्न घाट है हमारा, पश्चिमी घाट नाम सुना होगा, वहाँ पे ये दर्रे मिलते हैं। तो जो यहाँ पे जो दर्रा मिलेगा उसे हम बोलेंगे थाल घाट का दर्रा। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी नासिक से आप थाली लेने जा रहे हैं कहाँ पर, मुंबई पर, तो ये मिलेगा यहाँ पे। फिर ऐसे ही एक भोर घाट दर्रा है, तो जैसे यहाँ पे नासिक है यहाँ पे मुंबई है, तो यहाँ एक यहाँ पे पुणे मान लीजिए, तो पुणे से जब आप मुंबई साइड जाएंगे या मुंबई से पुणे साइड आएंगे तो फिर यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा, तो ये इस दर्रे का नाम है भोर घाट का दर्रा। इसे आप कैसे याद रखेंगे, पुणे से आप मुंबई के लिए भोरे भोरे निकले, भोरे मतलब होती है सुबह लोकल लैंग्वेज में, तो आप ऐसे याद रखिए हम भोरे भोरे पुणे से मुंबई निकल लेंगे। फिर एक दर्रा जैसे याद रखिए पालघाट का दर्रा। ये पालघाट का दर्रा वही दर्रा है जब हम नीलगिरी की पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहे थे अन्नामलाई की पहाड़ी की ओर। वही तमिलनाडु और केरल में स्थित है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी तीन राज्यों में अवस्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के एकदम बॉर्डर के बीचों बीच, जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन बनता है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। जम्मू कश्मीर का दर्रा यहाँ पे देख लेते हैं, काराकोरम दर्रा जो सबसे ऊंचा दर्रा हम बता रहे थे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। कश्मीर से किसको जोड़ता है, चीन वाले एरिया को। फिर जोजिला दर्रा आप देखते हैं, जोजिला दर्रा ये यहाँ पे देख लीजिए बीचों बीच पर स्थित है। जब हम इधर से अपने कश्मीर वाले एरिया से जब हम लेह जाते हैं लद्दाख वाले एरिया में, तो यहाँ पे जोजिला दर्रा पड़ता है। बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल की श्रेणी में है अब पाया जाता है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, बनिहाल दर्रे में स्थित है। आगे चल के हम अभी एमसीक्यू कर लेंगे कुछ। चलिए जैसे कि अब एमसीक्यू में देख लेते हैं इसको, तो याद भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो आप ट्रिक को याद करिए, नाथुला दर्रा जय नाथू करके हमने ट्रिक बनाई थी, तो जय नाथू में ट्रिक कौन सा जाएगा, फिर बैठ रहा है, सिक्किम में था वह, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। अगला देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो अभी हमने क्या बताया, जोजिला दर्रा ऐसा था जहाँ से हम
अपने कश्मीर वाले एरिया से लेह लद्दाख की ओर जब जा रहे थे, लेह वाले एरिया में, तो वहाँ पे जोजिला दर्रा पड़ता है और उसी के थ्रू हम जाते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला फैक्ट देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है, बाकी तीन सुमेलित होंगे। तो देखिए, रोहतांग जो हमने ट्रिक बनाई थी वहाँ पे इसमें फिट बैठ रहा है, अरुणाचल में भी फिट बैठ रहा है, और चांगला दर्रा, कुछ ऐसे नाम आपको दिखेंगे जो नए नए दिखेंगे, पर ये बहुत छोटे दर्रे होते हैं, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश दो में टिक कर सकते हैं। उत्तराखंड में हमने तीन दर्रे पढ़े थे, लिपू लेक, नीति और माना। नीलिमा का ट्रिक याद रखी थी, तो ये सेला दर्रा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि हमने पढ़ा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। अगला फैक्ट देखिए, पाल घाट निम्नलिखित में से किन दो के बीच स्थित है? पाल घाट की बात की जा रही है। पाल घाट मैंने आपको क्या बताया, नीलगिरी पहाड़ी से जब हम अन्नामलाई की पहाड़ी की ओर जाते हैं तो बीच में दर्रा पड़ता है। ये नीलगिरी पहाड़ी हो गई, ये अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई, जब उधर से इस साइड आएंगे या इधर से उस साइड जाएंगे तो ये बीच में जो दर्रा पड़ेगा ये दर्रा हो जाएगा कौन सा? पाल घाट का दर्रा। यह होगा बी ऑप्शन होगा इसका, नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? फिर से हमको यही खोजना है, सुमेलित नहीं है मतलब तीन सुमेलित होंगे। तो बोमडीला हमने ट्रिक से याद किया था, यह है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में, ठीक है। भोरघाट हमने कहाँ देखा था? महाराष्ट्र वाले एरिया में। भोरघाट वही था जब हम पुणे से मुंबई की ओर भोरे भोरे निकल रहे थे सुबह सुबह, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। और पालघाट का दर्रा हमने केरल में देखा ही था। चलिए आगे देखिए, फिर से आपको वही बताना है, इन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब तीन सुमेलित होंगे। तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, शिपकिला दर्रा हमने कहाँ देखा था? हिमाचल प्रदेश में, जिससे हम चीन के साथ व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। लिपुलेख दर्रा हमने देखा था, लिपुलेख, नीति और माना उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं थे। तो ये हो जाएगा उत्तर ये वाला कि ये गलत होगा, बाकी तीनों सही होंगे। नाथुला और जोजिला, जोजिला दर्रा भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो गलत दिया है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला एरिया होगा। जोजिला को आप कहाँ से कनेक्ट करेंगे? जे एंड के से। हालांकि क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यह कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में अवस्थित है। तो मैंने जो ट्रिक बताई है आप उससे याद रखिएगा, तो आप आपसे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। रोहतांग दर्रा हमने कहाँ से बताया था? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। अगला फैक्ट ये देखते हैं, उत्तराखंड का एक दर्रा का नाम बताना है। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड में तीन दर्रे थे, नीलिमा नाम से हमने याद किया था उसे, तो नीलिमा ली यहाँ पे आ रहा है, लिपुलेख दर्रा, तो आपको उत्तर हो जाएगा ये। 10वां क्वेश्चन है हमारा, नासिक से मुंबई। नासिक से मुंबई हमने कौन से जोड़ा था? भोर वाला तो पुणे से मुंबई वाला एरिया था, जब हम पुणे से मुंबई जा रहे थे तो ये भोर में निकल रहे थे, या मुंबई से पुणे आएंगे तो भोर निकलेंगे। पर जब नासिक से हम निकलेंगे कहाँ, किस साइड? मुंबई साइड, या मुंबई से नासिक साइड निकलेंगे तो बीच में जो दर्रा आ रहा था वह दर्रा कौन सा कहलाएगा? थाल घाट का दर्रा। यहाँ पे हमारा होता है वीडियो खत्म। ऐसे ही हम आपको मैप वाइज और ट्रिक वाइज प्रैक्टिस करवाते रहेंगे ज्योग्राफी के, आप हमसे कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।